घने जंगल में पीकी मोर, टैबी कछुआ और स्काई समुद्री पक्षी को कुछ नीले रहस्यमय पद चिन्ह दिखाई दिए, जो उन्हें एक चमकती हुई छाया की ओर ले गए। यह कोई भूत या राक्षस नहीं, बल्कि लूमो नामक एक ऐसा रक्षक था जिसे वर्षों से सभी जानवरों ने गलत समझ रखा था। कभी वह जंगल के संतुलन का रक्षक था, पर अब जानवरों में बढ़ते भय और अविश्वास ने उसे अकेला और कमजोर कर दिया था। उसकी शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं और जंगल की जीवन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। लूमो को बचाने और जंगल की ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए उन्हें उस पवित्र स्थान तक पहुंचना था जिसे क्रिस्टल घोंसला कहा जाता है, जहां एक दिव्य फूल केवल सूर्य ग्रहण के समय ही खिलता है। चारों मित्र कठिन रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जिनमें गहरी धुंध, खतरनाक घाटियां और रहस्यमयी गुफाएं शामिल हैं। रास्ते में उल्लुओं का एक समूह उन्हें रोकता है, जो जंगल के सच्चे सेवकों की परीक्षा लेते हैं। आगे चलकर उन्हें अन्य जानवरों से सामना करना पड़ता है, हिरण, सुअर और बंदर, जो लूमो को वर्षों से डर और संकट का कारण मानते आए थे। तब टैबी कहता है, हमने जिससे भय खाया उसे समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन भय कभी सुरक्षा नहीं देता, विश्वास ही रक्षा करता है। उसकी बातों से सभी जानवरों के मन का भ्रम दूर होता है और वे साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सभी क्रिस्टल घोंसले तक पहुंचते हैं, सूर्य ग्रहण आरंभ होता है और समस्त वातावरण रहस्यमय प्रकाश से भर जाता है। लूमो घोंसले के केंद्र में खड़ा होता है और उसकी ऊर्जा धीमे धीमे समाप्त होने लगती है। तभी पीकी, टैबी और स्काई उसके चारों ओर खड़े होकर अपने विश्वास और समर्पण से उसकी शक्ति को लौटाते हैं। वह दिव्य फूल खिल उठता है और उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। नीले पद चिन्ह धीरे धीरे मिट जाते। जंगल में एक बार फिर जीवन लौट आता है। जहां पहले पद चिन्ह थे, वहां अब नीले फूल खिले हुए हैं। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब संपूर्ण जंगल गहरी नींद में था, तभी क्रिस्टल घोंसले के नीचे कोई और शक्ति जागृत हो उठी। एक ऐसा रहस्य जो अब तक किसी की दृष्टि से छिपा हुआ था। क्या जंगल वास्तव में सुरक्षित है,